चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 दिन से जंग जारी है और इस जंग के माहौल में वहां पर रहने वाले या फिर यूं कहे कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए हालात बेहद कठिन है। ऐसे में लोगों ने यूक्रेन छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी बीच कई भारतीय छात्र पिछले 9 दिनों में भारत वापस आ भी चुके हैं और कई आने की तैयारी में हैं। लेकिन किस प्रकार से इन भारतीय छात्रों का और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनका गुजर बसर हो रहा है, ये बताना भी कठिन है। और इसी जंग के माहौल में एवन टीवी की सीनियर एंकर भारती उत्कर्ष जैन ने हरियाणा के प्रणव सिंह से, जो कि स्लोवाकिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे बातचीत की, जाना उनका दर्द और किस प्रकार से इस जंग के माहौल में वो और उनके साथी फंसे हुए हैं और कब उनकी वापसी हो रही है। इन तमाम बातों पर बात की भारती जैन ने प्रणव सिंह से। आइए आपको भी सुनाते हैं और आप भी जानिए प्रणव सिंह की दास्तां उन्हीं की जुबानी। प्रणव, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो प्रणव हमारे साथ स्लोवाकिया हाँ से जी। जुड़ रहे हैं। प्रणव, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हो? इंडिया में हम अभी तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, किस चीज की स्टडीज कर रहे हैं आप? हम मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे और एमबीबीएस बेसिकली, और कीव में पढ़ ओके। रहे थे। विच सेमेस्टर? फोर्थ ईयर, सेकंड। तो मैम, कीव से आप फोर्थ ईयर। स्लोवाकिया। ओके, कीव से आप स्लोवाकिया पहुंचे हैं। यस मैम, यस। ठीक है, अब मुझे आप डिटेल से बताएं कि आप जब कीव में थे तब आपको कब एडवाइजरी मिली, कब आप वहां से निकले, कैसे निकले और स्लोवाकिया तक कैसे पहुंचे हैं? आपको अचानक से हमारे कुछ लोगों ने बोला कि भाई सबको कीव छोड़ना है, और फिर हम्म। एकदम भगदड़ सी हुई पूरे होश में रात को ही, क्योंकि सब पैकिंग वगैरह एकदम से बंकर से सब हम निकले कि अपना बैग वैग सेट करना है। उसके बाद हम ट्रेन वगैरह पकड़ने के लिए भागे काफी स्पीड में कि ट्रेन हमको मिल जाए, कहीं की भी ट्रेन मिल जाए। कीव छोड़ना था और हम्म। चढ़ना कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से चढ़ रहे थे, सब भाग रहे थे कीव छोड़ के। और वहां पे काफी धक्का मुक्की हो रही थी। लड़कियों को चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि लड़के फिर भी थोड़ा चढ़ पाते हैं। और स्ट्रेंथ बहुत होती है। मुश्किल से चढ़े हैं, इसमें किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी है। एम्बेसी वगैरह किसी का कोई हेल्प नहीं था। एम्बेसी ने बोला निकल जाओ, हम निकल गए। नो डाउट हम्म। हम बॉर्डर क्रॉस करने वगैरह में एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी है हम्म। मैम। बॉर्डर क्रॉस करने में एम्बेसी ने हेल्प करी है, बॉर्डर के बाद भी काफी हेल्प है, बट यूक्रेन के अंदर कोई हेल्प खास हो नहीं रही है हमारी। कुछ कीव खास से हेल्प नहीं है आपको यूक्रेन के अंदर। बाहर, हाँ बाहर हो रही प्रणव, है बेशक। कीव से बाहर निकलने में आपको कितना समय लगा? और क्या आपने रूस की ओर से हो रही बॉम्बार्डिंग्स या किसी भी तरह के अटैक्स को देखा है? मैम देखा है, पूरी रात को कभी भी धमाके होते थे, फायरिंग भी देखी है हमने। और हम्म। सामने ही मतलब पूरा बहुत गोलियां चलती हुई भी देखी है। एकदम से रात को कभी भागना पड़ता था, क्योंकि इतनी जोर से बम फटते थे, खुद ही नींद खुल जाती थी। बंकर्स हम्म। में भागो, बंकर्स में फिर धूल डस्ट, और हम्म। वहां भी छुपना आप पड़ता था। आप डर जब आप डर भी कीव था के मैम, अंदर बहुत बंकर में पैनिक थे सिचुएशन थी। प्रणव। आप समझ पा रहे हो तो कभी भी हाँ भागना हाँ, पड़ता है, कभी बिल्कुल भी ना सोना, बिल्कुल। ना कुछ खाने पीने का भी समझ में नहीं आ रहा। और हम जब हम्म। कीव से निकले मैम, हम प्रणव, मैं ये जानना मैम चाह रही हूँ कि लड़कियां लोग जब आप काफी बंकर गायब हैं। में थे, कीव के अंदर जब आप बंकर में अपना शेल्टर लिए हुए थे, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी? क्या आपको वहां पर मैम खाना तरीके से मुहैया हो रहा था? मैम खाना नहीं था। खाना तो जो हमारे पास था हम सब थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, कि बस कुछ हम्म। पेट में चला जाए। और सुविधाएं तो कुछ खास थी नहीं, बस मिट्टी में सो जाते थे चादर ओढ़ के, कि नींद आ रही होती थी, क्योंकि थक चुके होते थे, बार बार भागना, एक्सर्शन, कभी नीचे कभी ऊपर। और हाँ। कुछ खास नहीं था। हाँ, बट टैप वाटर वगैरह आ रहा था, बट इतना। पर हाँ, हम्म। दिक्कत थी। डर था मैम, क्योंकि हॉस्टल के सामने भी गोलियां चली थी, साइड में भी हमने फायरिंग देखी है। हाँ। और आप स्लोवाकिया कब पहुंचे हैं प्रणव? मैम कल पहुंचे हैं, कल रात को हम स्लोवाकिया पहुंचे हैं। उसके बाद तो हम्म। देखिए एम्बेसी ने हेल्प करी है, उसके लिए नो डाउट हम कुछ नहीं कहेंगे। बट अंदर कोई हेल्प नहीं है। लड़कियां गायब हो हम्म। रही हैं, आपको भी पता है क्या हुआ होगा उन लड़कियों के साथ, कहाँ गायब हुई हैं। बहुत लड़कियां गायब हो चुकी हैं।
कुछ की बॉडी, अभी हम कहीं पोस्ट भी करते हैं कि भाई ये लड़की गायब है, तो वो डिलीट हो जाती है, इंस्टाग्राम पे डालते हैं डिलीट हो जाती है। हम्म। प्रणव हमारी मुझे आवाज बिल्कुल खत्म कर ये दी गई है बताएं वहां पे। आप कि आपके साथ के कैसे? जितने भी स्टूडेंट्स और थे, या कीव में जितने भी और इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सब पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं क्या, कीव या खारकीव से? मैम प्रणव आपका सब नहीं ऑडियो आए हैं म्यूट बाहर, था। वहां पे है, मुझे पता है हम्म। कुछ बच्चे रुक जाते हैं क्योंकि डर बहुत है, क्योंकि कुछ है बट मोस्टली निकल गए हैं नो डाउट, बट दिक्कत काफी हम्म। हुई है हमें। हम्म। हमें नहीं पता था कि कब बम फट रहा है, कब वहां पे क्या हो रहा है। हम्म। अब आ रही है मेरी कीव आवाज? से आपको, हाँ अब आ रही है। मैम हमें नहीं प्रणव, पता कीव से आपको स्लोवाकिया पहुंचने में था, कितना वक्त एकदम से लगा, रात को ये और रह गए हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, किस तरीके से पहुंचे आप? हमारी ट्रेन थी अप्रोक्स 17-18 आवर्स की, क्योंकि वो धीरे चल रही थी ट्रेन काफी स्लोली, और फिर उसके बाद भी हम बॉर्डर क्रॉस करने में भी काफी टाइम, बच्चे छोड़ दिया गया कि तुम क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो बाहर सर्दी में रात गुजार रहे हैं। मैम देखिए, हम अच्छे से निकल गए इसका मतलब ये नहीं है सब सेफ है, कुछ रह भी गए हम्म। हैं पीछे। अभी भी बिल्कुल। हमें न्यूज मिली, हमें नहीं पता बात सच है गलत है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि खार्किव में भी काफी बच्चे मर चुके हैं, क्योंकि अभी रशिया ने टाइमिंग दिया था बॉम्बार्डमेंट का। हाँ। एम्बेसी ने बस बोला कि निकल जाओ, कैसे निकलो नहीं पता, बस निकलो। अभी प्रणव आपके इंडिया आने का क्या अरेंजमेंट है? मैम इंडिया तो आ जाएंगे हम, उसकी दिक्कत नहीं है, हम शायद फ्लाइट से जाएंगे अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, या 2-3 दिन भी हम्म। लग जाएंगे। हम बेसिकली यूक्रेन छोड़ दिया, अब तो इतना डर नहीं है, गवर्नमेंट फ्री में हमको लेके जाएगी। उस सब के लिए हम थैंकफुल है, नो डाउट वी आर वेरी मच थैंकफुल। बट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी उन बच्चों के पेरेंट्स से भी बात होती है कि हमारे जूनियर्स हैं कि लाइक हम हो गए हैं 4 दिन हो गए हैं, एक अभी पेरेंट्स थे उनका भी फोन आया था, आप उनका पैनिक सोच के देखिए मैम कि 4 दिन बहुत मुश्किल है किसी भी नहीं पेरेंट दिखा की इस बच्चों का। परेशानी को समझ कुछ बच्चे पाना, तो बंकर्स में जिसका बैठे बच्चा होते हैं, यूक्रेन में फंसा हो। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हो रहा है, उस सिचुएशन का सामना बच्चा कर रहा हो, तो ये बहुत अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। प्रणव, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी काफी पहले जारी कर दी थी कि इंडियंस यूक्रेन छोड़े भारत लौटे, 15 फरवरी के आसपास। क्या ये एडवाइजरी आप तक नहीं पहुंची, या पहुंची तो मैम आपने क्यों नहीं वहां से? मैम देखिए, बताएं। मैम 20,000 स्टूडेंट से फ्लाइट सारी खुल जा रही थी, आप बताइए हम कैसे हम्म। क्रॉस करते? सारी फ्लाइट्स खुल थी, हमारी खुद की फ्लाइट 4 तारीख की बुक थी, मतलब जो हमें मिली एक दिन के अंदर, हम 10-15 दिन की फ्लाइट्स खुल हो गई। और जो थी फ्लाइट्स वो हम्म। बहुत महंगी थी, क्योंकि मैम हर कोई पेरेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, 1-1 लाख 80-80 हजार बिल्कुल एकदम से। बिल्कुल। हम्म। और वो ऑलरेडी फुल चल रही थी, हमारे हमें जब टाइम मिला सबने बुक करी। और मैम देखिए एडवाइजरी मिली, बट हम, आप बताइए करें क्या, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और जाएं कैसे, ये बताइए कोई हमको। अच्छा प्रणव, ये बताइए कि तो वो कीव है अभी में प्रॉब्लम वाली। कीव में जब आपने ये सब कुछ वॉर के सिचुएशंस अपने सामने देखे, क्या चल रहा था मन में? डर जाहिर सी बात है होगा। किस तरीके की कोशिश आपने वहां पर की, और क्या क्या परेशानियां और आपको सामने आई? और ये भी बताएं कि आपके साथ उस वक्त कितने लोग और मौजूद थे, स्पेशली इंडियंस? बहुत इंडियंस थे, मोर देन लाइक आई थिंक 200-300 वी आर इन बंकर्स, वी डोंट हैव प्लेस, हमारे पास सोने के लिए जगह भी नहीं थी, हम कहीं भी सो रहे हैं, मिट्टी में सो जाते थे चादर ओढ़ के, क्योंकि थक चुके होते थे भाग भाग के। हाँ। और मैम वहाँ डस्ट होती थी, हमें ना पता है, हम मिट्टी में सोते थे, तो डस्ट से बहुत लोगों को एलर्जी होती थी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो हम सिट्राजिन मतलब दवाइयां खा खा के सो रहे हैं कि कैसे भी सो जाए बस, और थोड़ा बॉडी सही रहे, क्योंकि बाहर तो कुछ ओपन है नहीं, और टैप वाटर प्रणव पीना पड़ता प्रणव, था, वो भी ये कोई भी खास और प्योर सुनने नहीं में आ रहा होता था, था तो कि उससे कीव भी। में जब आप लोग शेल्टर्स में थे, बंकर्स में थे, तो आप लोग को बाहर निकलने में डर लगता था, आप लोग को खाना नहीं मिल पाता था, इसके अलावा भी आप लोग को कई प्रॉब्लम्स हुई थी वहां पर। यूक्रेनियंस का आपके साथ में कैसा बिहेवियर था? वो मिला जुला था, कुछ लोग लाइक रेसिज्म तो देखिए पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत है, यहाँ पे भी है, और कुछ लोग हेल्पफुल भी थे नो डाउट, काफी लोग बहुत हेल्पफुल थे, काफी हेल्पफुल थे, इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि तुम रेंट मत भी दो इस महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म।
अच्छे हेल्पफुल भी थे, बट वैसे भी थे थोड़े जो लाइक होता है ना कि इंडियंस, थोड़ा रेसिज्म टाइप का भी था। और हाँ, थोड़ा वो बीच का सा था। अच्छा, यूक्रेन में आपने लोगों को देखा होगा, उनका क्या इमोशनल और मेंटल क्या लेवल आप समझ पाए ये इस वॉर की सिचुएशन में? क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या आप कुछ समझ पाए इस बात को? जिंदा बचने के लिए मैम, सबके मन में एक ही थी कि जिंदा बचना चाहिए बस। सब जिंदगी के लिए भाग रहे थे। कुछ लोग यूक्रेनियंस थे लाइक कि लाइक 40 ईयर्स की फीमेल्स जा रही है कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है। दे आर लाइक मैंने अपने एक दोस्त, एक यूक्रेनियन नोन है, काफी बड़े हैं, उनको बताया कि मैं बॉर्डर क्रॉस हो गया। दे आर लाइक आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बट अब मुझे अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक हर शी वाज अ फीमेल, उनकी उम्र 45 ईयर्स थी। लाइक आप समझ रहे हो, सब लड़ने जा रहे हैं, मतलब एक बहुत पैनिक वाला माहौल था मैम। बट मेन थिंग ये नहीं है हो क्या रहा, हमें ये बोलना है आपको। बार बार हम न्यूज चैनल्स को बोलते हैं कि बताए ग्राउंड के अंदर रियलिटी पे बहुत बच्चे मरते हैं, मिसप्लेस होते हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैम देखिए, गुड पार्ट तो सबको पता है कि बच्चे निकल गए। जैसे हम निकल गए तो हम तो आपको बोलेंगे कि हम निकल गए, बहुत अच्छा हुआ, ये वो तो अच्छी बात है, हम निकल गए। हम गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल भी है कि हमें फैसिलिटीज वगैरह सब फ्री में मिल रही है, खाना पीना सब बहुत फ्री में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जिंदगी भी है, हमें सोने के लिए सुकून से जगह भी मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैम बात वो है, जो वहां रह गए हैं उनका सोचिए, जो नहीं आ पा रहे हैं, फंस गए हैं, मर गए हैं, उनका उनका कोई नहीं बता रहा। बहुत लोग बिल्कुल मर ठीक गए हैं कह रहे हैं आप पीछे, प्रणव। बच्चे बच्चे बहुत उनके बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की। प्रणव, एक चीज और बताएं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उससे अब आपको क्या गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी हुई है, ये बताएं। क्योंकि अब आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोड़ चुके हैं, अब कैसे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे? मैम हमारी अभी छुट्टियां दे दी गई है हमें, लाइक अप्रोक्स मार्च के मिड मार्च तक हॉलीडेज है हमारे। और उसके बाद मिड ऑफ मार्च के बाद देखते हैं, या तो सिलेबस पढ़ाई हो, उसके बाद ही होगा जो भी डिसाइड होगा, या तो हमारा रहेगा टाइम पढ़ाई का, जो भी होगा लाइक हमें नहीं पता क्या होगा। क्योंकि देखिए, और ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, बट लाइफ बचनी बिल्कुल। चाहिए। प्रणव, पेरेंट्स से क्या आप लगातार संपर्क में थे जब आप कीव में थे? मैम बंकर्स के अंदर नहीं आता था, पर थोड़ा सा गेट के बाहर चले गए जब थोड़ा शांति लगती थी, दिन में थोड़ा शांत लगता था, तब बात कर लेते थे। बट पेरेंट्स भी बहुत पैनिक कर, ऑब्वियसली बात है, हम कर रहे थे, डर तो था। क्योंकि आपको पता है, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं मैम, उनको बहुत डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। समझ रहे हैं आप? जाहिर सी हाँ। बात है। यस इससे मैम। पहले आपने 5 दिन कीव में निकाले हैं। यस मैम। 5 दिन आपने कैसे कीव में निकाले, मैं एक बार फिर से आपसे और डिटेल में जानना चाहूंगी। क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती आपके सामने लेकर आता होगा, एक नया सवाल लेकर आता होगा कि कब हम कीव से बाहर निकल पाएंगे। मैम देखिए, मैं ना यहाँ पे सीनियर हूँ, मेरे साथ यूजुअली सब जूनियर्स थे, तो अगर जो मैं हिम्मत हार जाता तो फिर वो तो जस्ट आए हैं। कुछ बच्चे तो मैम लाइक एक हफ्ता पहले आए हैं यूक्रेन में, क्योंकि एजेंट्स ने बस उनको ला दिया। दे आर लाइक कि यूक्रेन कुछ नहीं होगा, वॉर वगैरह, और उनको भेज दिया। मेरे काफी सारे मेरे साथ हैं, 21 को यहाँ पे आए थे, आई थिंक 20 और 21 को यूक्रेन में आए थे फर्स्ट ईयर में पढ़ाई स्टार्ट करने। उनको तो कुछ पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है। तो वो भी हमारे साथ, तब हम हिम्मत तो नहीं हारे, बट सिचुएशन हमें भी पता थी, बहुत पैनिक थी। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ मैम, देखिए हमारे पास थोड़ा खाना पीना था, वो चल रहा था। फिर वो खत्म होने लगा धीरे धीरे। फिर हमने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लाइक एक टाइम एक एप्पल खा लिया कि पेट भर लेते हैं, खत्म हो गया। पानी नहीं मिलता था तो टैप वाटर पीते थे, वो कोई बहुत क्लीन नहीं होता था, तो लाइक पेट वगैरह भी थोड़ा खराब हो जाता था, डिजीज हो जाती थी बच्चों को। डस्ट में सोते थे, नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, लाइक बेसिक नीड्स हैं कुछ ह्यूमन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणव, प्रॉब्लम इस थी, वक्त काफी आप प्रॉब्लम थी मैम इस स्लोवाकिया 5 दिनों में में भी। जहां पर कभी हैं, पानी, जी, स्लोवाकिया में इस वक्त आप जहां पर हैं प्रणव, हाँ आपके साथ में क्या और भी बच्चे हैं?
हाँ जी, हाँ जी, हम काफी सारे बच्चे हैं मैम। अब सब ठीक चल रहा है, कोई अगर दिक्कत नहीं अगर खास है आप नहीं यहाँ अगर पे। आपको दिक्कत ना हो तो आप अपने फोन का कैमरा रिवर्स करके आप मुझे दिखा सकते हैं, और क्या उनमें से आप अभी तो किसी से मैम मेरी हम बात करा सकते किचन हैं में अपने खड़े साथ? हैं मैम, हम अभी किचन में खड़े हैं, वो सब लोग सब अभी यहाँ पे सब खुश हैं। मैं अभी यहाँ पे ठीक आपको मैं है। किचन दिखा सकता हूँ अपना, हम यहाँ किचन हाँ है जी हमारे पास, दिखाएं। काफी अच्छा जी अरेंजमेंट है, उसकी दिक्कत नहीं जी है। ये दिखाएं, देखिए प्लीज मैम, दिखाएं। ये ये इधर से हमारा रूम्स है हमारे पास, उधर अंदर रूम्स हैं। ये थोड़ा जी डस्ट गार्बेज का एरिया है, किसमें आप ले लीजिए। वॉशरूम वगैरह भी साफ है, सब ठीक है। जी हमारा किचन है, हमें दिया हुआ है। और हम बच्चे हैं बट कोई दिक्कत खाने पीने के लिए, क्या ब्रेड खा लीजिए, या फिर इसके अंदर भी रखा है कि कुछ भूख लगे तो काफी कुछ है। देखा हमें यहाँ हम्म से यूक्रेन छोड़ने के बाद दिक्कत नहीं है मैम, यूक्रेन छोड़ने के बाद हम्म कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यूक्रेन में है हम उनके लिए पूछ रहे हैं, उनका क्या। हम्म। प्रणव प्रणव, इसी रशिया से में। जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला सवाल तो ये कि यूक्रेन से बाहर निकलने के बाद अब क्या सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना हमें पता सब फ्री हमारी जी हेल्प कर जी। लेकिन रहे मुझे हैं। मुझे आपसे ये जानना काफी है, लोग जब आए जब आप यूक्रेन में थे, हैं आगे, जब आप हमारी मदद स्पेशली कर जब आप रहे हैं। कीव में थे, तो वहां पर इंडियन एम्बेसी का क्या रोल रहा? आपको क्या कुछ मदद वहां से मिल पाई? क्या कुछ क्लैरिटी आपको वहां से मिल पाई? ये बताएं। मैम वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, वो हमें सिर्फ गाइड कर रहे थे बेसिकली, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सिर्फ गाइडेंस थी जी उनकी तरफ से हमारे लिए। और नो डाउट वो भी थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल थी कि कब निकलना है, कैसे निकलना है, कहाँ से जाना है, वो सब था हेल्पफुल। बट वो ऐसी होता था, अचानक से आती थी। अब हम बंकर्स में बैठे, हाँ। नेटवर्क वगैरह कुछ है नहीं, तो आ गई, पता नहीं चलती थी आधी चीजें, क्या इन्फॉर्मेशन है, सबका पैनिक का माहौल था। एम्बेसी ने करी मदद, काफी मदद कर रहे हैं अभी भी, बट उतना थोड़ा लेट हो गई हमारी एम्बेसी में बताने में चीजें। हम्म जैसे कि अमेरिका वगैरह की एम्बेसी थी, उन्होंने हमसे बहुत पहले अपने बच्चे उठा ही लिए कि तुम आ हम्म। जाओ या हम तुम पे फाइन लगा देंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज ने भी ये बोला, एंड तक ये बोला क्लासेस होंगी, तुम नहीं आए तो हम तुमको एक्सपेल कर देंगे, ये कर देंगे, हम तुमको निकाल देंगे। और टिकट बुक होने के थोड़े एक दो दिन के अंदर ही फिर वो वॉर छिड़ गई। जी जी। प्रणव, एक आखिरी सवाल आपसे, और एक मैं आपकी एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन एम्बेसी को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को? आपके मन में क्या है, उनसे आप क्या शेयर करना चाहेंगे और क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बताएं। A1 टीवी के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचे। मैम मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अवर गवर्नमेंट और एवरी की एम्बेसी, मतलब यूक्रेन के बाहर निकालने में उन्होंने बाहर निकलने के बाद काफी मदद करी है। बट मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं हमारे पीछे, हमारे दोस्त नॉन्स काफी लोग जो पीछे फंसे हुए भी करके, या थोड़ी प्रोटेक्शन देके या किसी से भी बात करके उनको निकालें। और बहुत बुरा माहौल है, ना खाने के लिए मिल रहा है, ना पीने के लिए मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट है, कैसे भी हमारी गवर्नमेंट या आर्मी भेजे, कुछ भी करके अपनी उन बच्चों को प्रोटेक्शन देके निकलवा ले वहां से। वो बच्चे हैं हम्म। सब, किसी के घर में बहुत मासूम मासूम से बच्चे आते हैं मैम यहाँ पढ़ने, 18-18 जी 19-19 साल उम्र होती है उनकी। लड़कियों को कुछ पता नहीं होता, बच्चों लड़कों को भी कुछ खास नहीं पता होता, मैं कुछ वैसे नहीं बोल रहा, कुछ पता नहीं होता। मैंने बच्चे 18-19 साल की उम्र में, क्या पता होता है बच्चों को। यहाँ पे आ हम्म जाते हैं थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं आना चाहिए, 550 मार्क्स आए थे, कम नहीं होते 550 मार्क्स, बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। बट इंडिया में नहीं मिला कॉलेज, तो बहुत महंगा इंडिया में था, तो वो यहाँ आ गए। बट ये नहीं, लोग हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम क्यों बाहर पढ़ने गए। मैम दुख होता है कि तुम क्यों बाहर पढ़ने गए। हम बाहर इसलिए पढ़ने गए क्योंकि जब मैंने अपना नीट करा क्वालिफाई, और मैं जी इंडिया में गया, गवर्नमेंट में मेरे को नहीं मिल पाया, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से, जो भी रीजन है, ठीक है, इंडिया में नहीं मिला। और सामने से एकदम प्राइवेट से ऑफर आता है कि 1 करोड़ रुपया दो। मैम 1 करोड़ में हमारी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, इंक्लूडिंग एवरी एक्सपेंस, इनफैक्ट इवन 50 lakhs
50 lakhs में हमारे सारे एक्सपेंस, हमारी फ्लाइट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, और मैं है समझती ना, हूँ खाने पीने का भी। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1,50,00,000 आप जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी भी मैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना। 1 crore per year and 50 lakhs for full education. Just imagine, like राइट 5 राइट, crore and 50 lakhs. ह्यूज Just डिफरेंस, imagine the ह्यूज difference. डिफरेंस। Yeah, and many other things also, like quality of life. When we came outside में हमें दुनिया का थोड़ा पता चलता है, दुनिया कैसी है, और बहुत चीजें होती हैं, है ना मैम? प्रणव, तो बुरा हम लगता होगा ये सब सुन के, जब बात गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे आसपास वाले हमारे रिलेटिव्स भी ब्लेम करने लगते हैं जब, कि अपने बच्चे को भेजा क्यों भारत से बाहर। इन सब वही चीजों के ऊपर सोचने से पहले अगर आप ये सब कुछ कह देंगे, स्पेशली जब इंडियंस ही आपको ये सब कहेंगे, तो कितना बुरा लगता है। हम टूट जाते हैं अंदर से, बहुत बुरा टूट जाते हैं। वी आर लाइक मैम, इंडिया में आपको डॉक्टर्स की रेशियो एक बार पता कीजिए, और हर साल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, बहुत ऐसा नहीं है, दे आर लाइक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी बहुत पास आउट होते हैं, वो भी इंडिया में डॉक्टर्स बनते हैं। मैम हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारा भी मन करता है कुछ करने के लिए, हर कोई बच्चा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। लाइक आई पर्सनली, मेरी थोड़ी केमिस्ट्री वीक थी, मेरा नीट में थोड़े मार्क्स कम रह गए, पर मेरे को डॉक्टर बनना था, तो पर मैं आ गया बाहर पढ़ने, है ना। तो मैम अब सबके अपने अपने सपने होते हैं, जी तो बुरा तो बहुत लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रणव। कहीं ना कहीं आपकी इन सब बातों से हो सकता है गवर्नमेंट भी इस ओर कोई ध्यान दे, और वो लोग भी समझें कि खासकर इस समय में जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है और इंडियंस वहां फंसे हैं, उनको लाने की दुआ करने के बजाय हम उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप अपना मनोबल नहीं गिराइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। आपके परिजनों के प्रति भी मेरी संवेदनाएं, और मैं बहुत खुश हूं कि आप सेफली यूक्रेन से बाहर निकल पाए, और जो पीड़ा आपके पेरेंट्स को रही होगी जब तक आप कीव में थे, उसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत सिंपैथी भी रखती हूँ। लेकिन इन लोगों की बातों पे, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय मुझे लगता है कि आपने अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है, कि आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपना मनोबल बनाए रखा, और अपने साथ साथ आपके साथ जो लोग हैं उनका भी आपने हौसला बढ़ाया। वो तो बढ़ाया मैम, बट जो मर गए ना, जैसे आप सोचिए हम किसी को जी जानते हैं और वो लाइक डेथ हो जाए, आप सोचिए क्या लगता है अंदर से। प्रणव, एकदम न्यूज आप आती है जानते कि हैं, भाई तेरा जो दोस्त था आप हमारे। प्रणव, आप जो कह रहे हैं कि बहुत से लोग मर गए हैं, क्या आप जानते हैं कि कितने लोग मर गए हैं, या जो मरे हैं क्या उनमें से आप किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे? क्या उनमें मैम से थे कोई इंडियन था? हमारी ट्रेन में, मैंने खुद लाइक मैं चढ़ा अपने ट्रेन में, और क्योंकि लड़कियों से नहीं चढ़ा जा रहा था तो मैंने उनको चढ़ाया, क्योंकि सब भीड़ घुस रही थी तो लड़के चढ़ने ही नहीं दे रहे थे लड़कियों को, मैंने उनको भी चढ़ाया, लड़कियों को उनकी मदद करी, क्योंकि बच्चियां भी थी मैम, 18 साल की बड़ी उम्र नहीं होती उनके लिए, उनको भी चढ़ाया, उनकी मदद करी, उनको चढ़ाया ट्रेन में बड़ी मुश्किल से खींच खींच के, और वो ट्रेन से उतरी, और पता नहीं बहुत, हमारे जो ट्रेन में ही हमारे साथ थी वो भी कुछ लड़कियां गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। अभी तो क्या पता वो कहीं सेफ जगह भी हो, बट हमारे कांटेक्ट में कोशिश करें, नहीं हो रहा हमारा कांटेक्ट, बट ठीक है, देखते हैं। अभी तो कुछ क्योंकि श्योरिटी नहीं है, क्या पता वो कहीं सेफ लोकेशन पे भी हो सकती है, कहीं दूसरी जगह भी हो सकती है। प्रणव, आपके बैच में जो जो इंडियन थे, जो जो आपके फ्रेंड्स थे जो इंडियंस थे, क्या उनमें से आपका ऐसा कोई कांटेक्ट है जो अभी भी यूक्रेन में हो? कुछ है बट डायरेक्ट कांटेक्ट वाले नहीं है अभी, जो ठीक यूक्रेन है के अंदर प्रणव। हो। हम्म मेरे एक दोस्त ठीक है, है। उसकी सिस्टर उड़ीसा, जो खारकीव में है स्टेशन, तो खारकीव से उसका फोन आया, लाइक उड़ीसा से, लाइक हफ्ते में वो, फिर पर ठीक है, बच्चे भी गलतियां कर रहे हैं, नो डाउट बच्चों की भी कुछ गलतियां हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि ईस्ट की तरफ जाओ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं उड़ीसा से खारकीव, खारकीव में भी काफी दिक्कतें हैं, खारकीव में तो तो सिचुएशन कुछ कुछ बहुत खराब है इस बच्चे वक्त। भी गलतियां कर रहे हैं, नो डाउट। वो नॉन दोस्त की सिस्टर, तो ये भी चल रहा है, बट
क्योंकि मैम हमारे पास कोई ढंग से गाइडेंस नहीं है। जो पीछे बच्चे फंस गए उनकी बहुत दिक्कत है। हम्म। ठीक है प्रणव, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये अपना एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा कुछ बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बात आगे तक जाए। यस मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम। तो आपने जाना प्रणव सिंह की दास्तान, उन्हीं की जुबानी कि किस प्रकार से उनका जीवन वहाँ पर इस जंग के माहौल में कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। हमारी भी कोशिश है A1 टीवी के माध्यम से हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाएं और आपकी जल्द सकुशल वापसी करवाएं।